साथियों जय महाकाल। साथियों यह मेल हथेली है। इस हथेली के माध्यम से हाथ में बनने वाले कुछ गुप्त योगों के बारे में जानेंगे जो बहुत कम हाथों में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही जीवन की घटनाओं के बारे में, धन की स्थिति तथा भविष्य के बारे में जानेंगे। ध्यान से देखना वीडियो। साथियों बहुत से लोग हमें डायरेक्ट कॉल करते हैं जबकि हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। साथियों पहले व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद ही आपको कॉल करना होगा या व्हाट्सएप पर ही आपका विश्लेषण कर दिया जाएगा। सशुल्क विश्लेषण होता है। जी हाँ दोस्तों। साथियों यह जो हथेली है इसका आकार वृत्ताकार दिखाई दे रहा है और यह वृत्ताकार चौकोर हथेली में गिनती होती है इस हथेली की। इसका आकार सुंदर है और यह दिखाता है कि जातक दार्शनिक किस्म का जातक है और इसका मस्तिष्क भी तेज होगा और यह बौद्धिक क्षमता भी मजबूत रखने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों। साथ ही यह मस्तिष्क के आधार पर कार्य करने वाले होते हैं। इन्हें शरीर की अपेक्षा मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना होता है जीवन काल में और उसी से इनको लाभ होता है। साथियों जो इनकी हृदय रेखा इस तरह की दिखाई दे रही है, यह हृदय रेखा है और यह सीधे जो दिखाई दे रही है यह मस्तिष्क रेखा है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में इस तरह का जुड़ गई हैं, मिलन हो गया है। जब कभी इस तरह की हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा जुड़ जाती है, यानी जब भी हृदय रेखा जो होती है हमारे मन के बारे में दिखाती है, यह जब मस्तिष्क से जुड़ जाती है तो दिखाती है कि जातक सोच समझकर कार्य करने वाला होता है, सोच समझकर कदम रखता है और यह सोच समझकर निर्णय लेता है। ऐसे जातकों को इतनी जल्दी कोई मूर्ख नहीं बना सकता। इसके साथ ही इनकी जो यह जीवन रेखा दिखाई दे रही है, इस तरह की जीवन रेखा दिखाई दे रही है। जीवन रेखा और हृदय रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक गैप आ गया है, दूरी हो गई है। यह दिखाते हैं कि जातक निजी कार्य करने वाला होता है या दूसरों के अधीन कार्य नहीं कर पाता है। यह स्वतः का व्यवसाय करता है, स्वतः की सेवा करता है और स्वतः का ही कोई ना कोई ऐसा कार्य करता है जिसके आधार पर जीवन यापन करता है। जी हाँ दोस्तों। क्योंकि ऐसे जातक दूसरों के अधीन कार्य नहीं कर पाते और नौकरी में इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरों के शासन के अंडर में कभी भी ये सहन नहीं कर पाते, नहीं रह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों। इसके साथ ही जो इनकी यह भाग रेखा दिखाई दे रही है, चंद्र पर्वत से निकलकर सीधे भाग रेखा मस्तिष्क रेखा पर थोड़ा सा लहरदार होते हुए शनि पर्वत तक आ गई है। जब कभी इस तरह की भाग रेखा दिखाई देती है, यह लंबी भाग रेखा में गिनती होती है इसकी। यह भाग रेखा काफ़ी उत्तम दिखाई दे रही है, इस तरह की भाग रेखा, और आगे से शनि पर्वत पर थोड़ा सा लहरदार हो गई है। यह भाग रेखा यह दिखाती है कि जातक सोच समझ कर कार्य करता है और इन्हें अपने जीवन काल में जो एक बार कार्य करते हैं उसमें कभी ना कभी इन्हें अधिक मेहनत का सामना करना पड़ जाता है और हर कार्य की शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होने के बाद ही यह अपने कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों। इसके साथ ही जो आगे शनि का क्षेत्र या थोड़ा सा कमज़ोर अवस्था में दिखाई दे रहा है। शनि का इस तरह थोड़ा सा कमज़ोर होना धन की स्थिति को कमज़ोर करता है और शनि व्यापार में थोड़ा सा हानि करा देता है, थोड़ा सा नुकसान कराता है। इसके साथ इस तरह की रेखाएँ भी शनि पर्वत पर दिखाई दे रही हैं। यह रेखाएँ दिखाते हैं कि शनि इनका इस अवस्था में थोड़ा सा धन संचय में कमी करता है, धन का नुकसान कराता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर एक योग का चिन्ह बनता दिखाई दे रहा है। यह चिन्ह जब भी किसी की हथेली में बनता है तो दिखाता है कि जातक की रुचि गुप्त विद्याओं में होगी तथा धर्म की गुप्त बातों में रुचि होगी और यह धर्म की गहराई में जाने वाले होते हैं और धार्मिक सोच वाले होते हैं। इसके साथ ही जो इनकी यह तर्जनी उंगली दिखाई दे रही है, तर्जनी उंगली शनि की उंगली यानी मध्यमा उंगली की तरफ थोड़ी सी झुकाव करती है और मध्यमा उंगली सूर्य की तरफ झुकाव कर गई है। इस तरह की उंगली दिखाती है कि जातक धार्मिक होगा, शांति प्रिय होगा और थोड़ा सा इनके मन में एकांत की भावना भी आ सकती है और यह अच्छी हथेली मानी जाती है। कि जो यह अनामिका उंगली है वह गुरु की उंगली यानी यह जो तर्जनी उंगली से थोड़ी सी लंबी हो गई है। ऐसी अनामिका उंगली दिखाती है कि इनके अंदर नाम और पैसे की अधिक चाहत रहेगी। ऐसा जातक थोड़ा सा शासन करने की प्रवृत्ति वाला होता है या राजसी सोच रखने वाला होता है और राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। इसके साथ ही मध्यमा उंगली इनकी इस तरह सूर्य की उंगली की तरफ झुकाव कर रही है। यह दिखाती है कि इनके अंदर सूर्य का बल बढ़ गया है और यह राजसी जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। यह भी दिखाते हैं कि एक ना एक दिन यह जीवन काल में अच्छा पद या अच्छा नाम प्राप्त कर लेंगे। समाज में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। सूर्य रेखा थोड़ी सी कमज़ोर इनके हाथ में दिखाई दे रही है, लेकिन इस तरह की रेखा दिखाई दे रही है। इसके बाद एक यहाँ पर त्रिभुज सा बनता दिखाई दे रहा है। इस स्थान पर गौर से देखें, त्रिभुज सा बनता दिखाई दे रहा है। यह त्रिभुज जब कभी इस स्थान पर पूर्ण होता है तो धर्म में विजयी देता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है। इसके साथ ही यह अपने जीवन काल में जो इनकी यह 42 वर्ष और 45 वर्ष के बाद का समय होता है उसके आसपास से इनको कोई ना कोई लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं।
लेकिन अपने इसके बाद का जो समय होता है, अभी रेखा बहुत गहरी तो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ अब गहरी होती प्रतीत हो रही है। यानी जो समय होगा आने वाले 4-5 साल में इन्हें कोई ना कोई ऐसा अचानक से लाभ प्राप्त होगा, अचानक से इन्हें कोई ना कोई ऐसा लाभ होगा जिसके आधार पर अच्छी संपत्ति हासिल कर सकते हैं तथा अपना मान सम्मान में वृद्धि कर सकते हैं तथा इनकी पीढ़ियों के लिए भी कोई मजबूत आय का स्रोत प्राप्त होगा। इसके साथ इनके हाथ में एक रेखा इस तरह की दिखाई दे रही है जो जीवन रेखा से, आयु रेखा से निकलती है और यहाँ पर त्रिभुज सी बनती दिखाई देती है। यह रेखा यह दर्शाती है कि जातक को अपने जीवन काल में अचानक से धन लाभ होगा। यह भी दिखाते हैं कि जातक कोई ना कोई ऐसा कार्य करेगा जिसमें थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन अचानक से इनके बनते कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके बाद इनकी व्यापारिक रेखाएं इस तरह की दिखाई दे रही हैं। व्यापार में इन्हें लाभ कराती हैं, लेकिन इनके हाथ में जो थोड़ी सी परेशानी देने वाली रेखाएं दिखाई दे रही क्षेत्र वह निम्न मंगल का क्षेत्र है। यह मंगल का क्षेत्र थोड़ा सा बैठ गया है, कमज़ोर हो गया है। मंगल हमारे साहस का प्रतीक होता है, शत्रु का प्रतीक है। यह क्षेत्र जो होता है निम्न मंगल का क्षेत्र, यह साहस का प्रतीक होता है, शत्रुओं का प्रतीक होता है, कोर्ट कचहरी वाद विवाद का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस तरह का थोड़ा सा कमज़ोर हो जाना और इस तरह की आड़ी रेखाएं इस पर काफ़ी कमज़ोर और दूषित अवस्था में दिखाई दे रहा है। यह दिखाता है कि जातक को कभी न कभी कोर्ट कचहरी की दिक्कत हो सकती है, शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है। इसके साथ इनके सहयोगियों की अपेक्षा इनके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। यह अवस्था दिखाती है कि इनसे जलन करने वाले लोग अधिक होंगे। इसके साथ ही इन्हें जो इनकी भाग्य रेखा पर रुकावट देखी थी हमने, यह दर्शाते हैं कि इनके भाग्य रेखा पर शत्रुओं की वजह से गुप्त विद्याओं का प्रयोग किया जा सकता है या किसी न किसी जाल में इनको फंसाने की साजिश की जा सकती है, जिस वजह से इनको मानसिक तनाव हो सकता है और धन की नुकसान हो सकती है और अधिक व्यय यानी कंपटीशन भी बढ़ सकता है और अधिक व्यय करना पड़ सकता है। लाभ की अपेक्षा हानि की आशंका बनी रहती है। इसके बाद जो इनका शुक्र का क्षेत्र दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुंदर है और दोष रहित दिखाई दे रहा है। ऐसा शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसा शुक्र भौतिक सुखों के प्रति अधिक आकर्षित करता है। यह दिखाता है कि जातक की जो महत्वाकांक्षाएं होंगी वह कला से संबंधित, यानी यह जो कला में रुचि ले सकते हैं, फैशन में रुचि ले सकते हैं। इसके साथ ही यह जो उच्च मंगल का क्षेत्र यह अच्छा दिखाई दे रहा है, उच्च मंगल का क्षेत्र है और इनकी जो लग्न बन रहा है वो मंगल का है, यानी दिखाता है कि इन्हें लाल रंग में अधिक रुचि होगी, लाल रंग पसंद हो सकता है, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव भी हो सकता है, इन्हें क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो धन हानि हो सकती है, यानी किसी न किसी वाद विवाद बढ़ सकता है। ऐसी अवस्था दिखाई दे रही है। लेकिन यह इस स्थान पर इस तरह का त्रिभुज यानी इस क्षेत्र पर इसका बल बढ़ रहा है शनि और गुरु के बीच में। यह धर्म का क्षेत्र है। इन्हें धर्म में कोई ना कोई ऊंचा पद यानी जो धार्मिक क्षेत्र होता है उसमें इनकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक क्षेत्र में उन्नति करेंगे और धर्म के आधार पर यह उन्नति करेंगे। यह जो इनका वृद्धावस्था का समय होगा उससे पहले ही यह कुछ ना कुछ अपने अंतर आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेंगे जीवन काल में। इसके साथ ही इनका जो है राहु का क्षेत्र है, यह जो राहु का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह जो हथेली के मध्य का क्षेत्र होता है यह राहु का क्षेत्र है। एक तो त्रिभुज यहाँ मजबूत दिखाई दे रहा है। इसके साथ एक रेखा यहाँ पर मस्तिष्क रेखा इस तरह की दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इस तरफ डाउन होती है, मंगल की तरफ आ रही है, थोड़ा सा यहाँ आते आते कमज़ोर हो गई है। मस्तिष्क को लेकर एक काफ़ी रूढ़िवाद यानी इनका मस्तिष्क तेज होगा और यह सोच समझ कर निर्णय तो करते ही हैं, लेकिन इन्हें इस तरह की रेखा राहु की तरफ भगते हुए दिखाई दे रही है। यह यात्रा भी कराती है जीवन काल में, लेकिन इन्हें किसी न किसी स्थान पर रहकर एक अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही यह जो यहाँ पर त्रिकोणीय त्रिभुज बनता दिखाई रहा है, केतु पर्वत पर इस तरह का योग बनता दिखाई दे रहा है। यह बुढ़ापे के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। यह बुढ़ापे में सुख देने वाला होता है, प्रॉपर्टी का लाभ कराता है। इसके साथ इस तरह की रेखा भी इनके हाथ में दिखाई दे रही है। यह रेखा इन्हें थोड़ी सी पेट से संबंधित, घुटनों से संबंधित व गुप्त संबंधित थोड़ी सी परेशानी दे सकती है, ऐसी अवस्था बना सकते हैं। केतु का जो क्षेत्र होता है यह पेट से संबंधित परेशानी दे सकता है जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों, अगर इनके संपूर्ण जीवन की बात करें तो इन्हें जीवन काल में अच्छे लाभ भी आएंगे, उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ा होगा और यह जीवन काल में अच्छा धन और अच्छे लाभ के संकेत भी हैं। प्रॉपर्टी और संपत्ति को लेकर भी इनके जीवन में अच्छे योग बन रहे हैं, इन्हें प्रॉपर्टी अच्छी प्राप्त होगी जीवन काल में। इसके साथ अगर संतान की बात करें, यह जो क्षेत्र होता है नीचे का, यह संतान के बारे में देखा जाता है। संतान के लिए थोड़ा सा शुरुआती दौर परेशानी देने वाला हो सकता है, लेकिन आगे का जीवन उत्तम रहेगा। अगर इनके बचपन की इनका जो यह रेखा दिखाई दे रही, बचपन में काफ़ी कष्टपूर्ण समय रहा होगा, इसके बाद ये मेहनत के दम पर आगे बढ़े होंगे और मेहनत के दम पर बहुत कुछ हासिल किया होगा।
इनकी इच्छाएं भी बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रही हैं, या महत्वाकांक्षाएं इनकी बहुत हैं, बहुत महत्वाकांक्षाएं रखने वाले होंगे। अगर इनके कार्य की बात करें, इन्हें शुक्र के संबंधित फैशन, कला, डिजाइनिंग आदि से संबंधित व्यापार भी इन्हें बहुत फलदायी होगा। इसके साथ ही अगर यह जर्नल स्टोर का कार्य करते हैं, बुध बता रहा है कि अगर यह जर्नल स्टोर का कार्य करते हैं उसमें भी इन्हें लाभ के योग बनेंगे। इन्हें होटल आदि के कार्य से सावधान रहना होगा। इसके साथ ही इन्हें कानून से संबंधित प्रक्रिया से थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। इन्हें भगवान शिव की आराधना सर्वोपरि है, कि भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। लेकिन इनके हाथ में एक गुप्त ऐसा योग दिखाई दे रहा है जो बहुत कम हथेली में देखने को मिलता है, और अभी तो यह पूर्ण नहीं हो रहा। इस तरह का चिन्ह इनके हाथ में आगे बनता प्रतीत हो रहा है, मछली जैसा, जो अभी तो पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन अगर यह पूर्ण हो जाता है वृद्धावस्था तक, तो यह निश्चित ही इन्हें समाज में कोई ना कोई ऐसा मान सम्मान दिला देगा, चाहे बेटे की वजह से हो, संतान की वजह से, पुत्र की सगे संबंधियों की वजह से हो। ऐसा कोई ना कोई लाभ इन्हें जीवन काल में प्राप्त होगा, ऊंचा पद प्राप्त होगा, जो काफ़ी सम्मानित और इनके दूर तक यानी काफ़ी समय तक याद किए जाने वाला नाम इनको प्राप्त होगा, और यह काफ़ी सम्मान भी दिलाएगा जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इनके हाथ में कुछ रेखाएं इस तरह की दिखाई दे रही हैं। भाग्य रेखा पर यह थोड़ी सी कार्य में परेशानी, रुकावटें दे सकती। जिस हिसाब से इनकी अवस्था दिखाई दे रही है, या ऐसे हथेली अच्छी हथेली मानी जाती है। शुरुआती दौर में संघर्ष रहा होगा, लेकिन अब का समय उत्तम रहने वाला है। इसके साथ ही यह अगर तर्क वितर्क अधिक करते हैं, थोड़ा सा तार्किक भी बना रहा है, इनकी तर्क शक्ति भी मजबूत दिखाई दे रही है। तर्क वितर्क करने से परहेज करना चाहिए। इनका जो सूर्य का अवस्था है वो भी उत्तम है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।